आपको पता है चाइना में जो आज हालत देखी जा सकती है, जिस तरीके से कोरोना वायरस नाम की बीमारी वहां पर बुरी तरह से फैल गई है, जिसे वहां की गवर्नमेंट आज चाह कर भी फैलने से नहीं रोक पा रही है। उसी कोरोना वायरस की बीमारी को बहुत आसानी से रोका जा सकता था अगर चाइना की गवर्नमेंट ने 30 दिसंबर को सच्चाई को दबाने की कोशिश ना की होती। अब ये पूरा मामला क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये बात है दिसंबर 2019 की, जब चाइना के एक ऑफ्थेमोलॉजिस्ट जिनका नाम डॉक्टर ली वेन लियांग था, उन्होंने हॉस्पिटल में मौजूद 7 पेशेंट्स को एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हुआ पाया। उस वक्त तक डॉक्टर ली वेन लियांग के साथ साथ किसी को भी इस कोरोना वायरस की बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर डॉक्टर ली को इस वायरस के बेहद ख़तरनाक होने का अंदाज़ा लग चुका था और वो समझ गए थे कि ये वायरस एक ख़तरनाक बीमारी का रूप लेने वाला है। और उसी वक्त से उन्होंने लोगों को इस बीमारी से आगाह करना शुरू कर दिया। उन्होंने 30 दिसंबर 2019 को अपने सोशल मीडिया ग्रुप पर अपने साथी डॉक्टर्स को इस वायरस के बारे में बताया और लिखा कि कैसे ये वायरस एक जानलेवा बीमारी बन सकता है, और उन्होंने उन डॉक्टर्स को इससे बचने की सलाह दी। आप अपने स्क्रीन्स पर डॉक्टर ली के भेजे हुए मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। और अब जो हुआ उस पर आप यकीन नहीं करोगे। इस मैसेज के भेजने के 4 दिन बाद यानी 3 फरवरी को डॉक्टर ली वेन लियांग को पुलिस अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गई। और पुलिस इसकी वजह क्या देती है? पुलिस का कहना होता है कि डॉक्टर ली वेन लियांग एक झूठी बीमारी की खबर फैलाकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर ली से एक पेपर पर साइन करवाया कि वो अब से कभी भी इस तरह का कोई फॉल्स स्टेटमेंट लोगों में शेयर नहीं करेंगे और इस इलीगल एक्ट को बंद कर देंगे। अब डॉक्टर ली के अरेस्ट होने के कुछ ही दिनों बाद ये कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर में बुरी तरह से फैल जाता है, और तब जाकर लोगों को समझ आता है कि गवर्नमेंट और पुलिस ने डॉक्टर ली वेन लियांग की बात को अफवाह बताकर एक बहुत ही घटिया काम किया है। अब आप समझ सकते हो कि अगर गवर्नमेंट और पुलिस ने डॉक्टर ली को अरेस्ट ना करके फ़ौरन ही उस वायरस के फैलने से पहले ही उस पर काबू पा लिया होता तो आज चाइना की यह हालत ना हुई होती। कोरोना वायरस के बुरी तरह फैलने के बाद पुलिस ने फ़ौरन ही चाइना के शहर वुहान में मौजूद एक सी फूड मार्केट को सील कर दिया, क्योंकि उसी जगह को इस वायरस का सोर्स पाया गया था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। डॉक्टर ली वेन लियांग, जो कि कल तक दूसरों की जान इस कोरोना वायरस से बचा रहे थे, 12 जनवरी को वो खुद भी इस वायरस का शिकार हो गए। और इस वायरस ने उन्हें किस हद तक बीमार कर दिया था इसका अंदाज़ा आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर लगा सकते हैं, जो कि उनके और एक CNN न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर के बीच हुई थी। इस रिकॉर्डिंग में वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बीमारी की वजह से सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। इस सब के बाद फाइनली 7 फरवरी को उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और उनकी इस मौत ने चाइना के आम लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि अगर गवर्नमेंट और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट ना किया होता तो शायद आज ये बीमारी इस कदर ना फैली होती। यह हैं कुछ वीडियोस जो चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हो रहे प्रोटेस्ट को दिखाते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस सब के बाद चाइना के सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर हज़ारों लोगों ने पोस्ट करके वुहान की गवर्नमेंट को डॉक्टर ली से माफ़ी मांगने को कहा। साथ ही साथ अपने कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिमांड भी की। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने फ़ौरन ही इन सभी सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करके रिमूव कर दिया। मुझे उम्मीद है अब तक आपको इस कोरोना वायरस के बारे में एक रफ़ आइडिया मिल ही चुका होगा कि ये बीमारी है क्या। लेकिन पहले मैं आपका ध्यान एक बहुत ही ज़रूरी सवाल की तरफ लाना चाहूँगा कि आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते इस बीमारी को रोका नहीं जा पा रहा, और कैसे ये वायरस एक इंसान की बॉडी को स्टेप बाय स्टेप नुकसान पहुंचाकर उसकी जान ले लेता है। तो पहली वजह जो साइंटिस्ट बताते हैं वो ये कि क्योंकि ये कोरोना वायरस एक बिल्कुल नए टाइप का वायरस है जिसे पहले कभी देखा नहीं गया, जिसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यही वजह है कि हमारे पास इस वक्त इसका कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। साइंटिस्ट का कहना है कि आज हमारे पास जो भी एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया से लड़ने के काबिल है, और ये कोरोना वायरस कोई बैक्टीरिया नहीं बल्कि एक वायरस है। और वायरस से लड़ने के लिए जो ट्रीटमेंट्स हमारे पास मौजूद भी हैं वो कोरोना वायरस पर बेअसर साबित हो रहे हैं। Because this is a virus, antibiotics won't work. That they only work against bacteria, not viruses. So really you want an antiviral treatment. So there actually isn't any treatment at the moment at all. अब आपको समझना होगा कि ये कोरोना वायरस खांसने और छींकने से एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र हो सकता है, और यही वजह है कि ये वायरस मेनली एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यानी ये सबसे पहले आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाता है।
एक बार जब ये वायरस आपके लंग्स तक पहुंच जाता है तो ये सबसे पहले आपके लंग्स में मौजूद सीलिया सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और इन सीलिया सेल्स का काम ये होता है कि ये आपके लंग्स को बाहरी डेब्रिस और हार्मफुल फ्लूइड से बचाता है। पर अब जबकि कोरोना वायरस की वजह से ये सीलिया सेल्स तबाह हो चुके हैं, आपके लंग्स गंदगी से भरना शुरू हो जाते हैं और यही वजह है कि इस बीमारी से इन्फेक्टेड लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है और कई बार यही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पेशेंट्स की डेथ का रीज़न बनता है। अब सांस लेने की परेशानी के अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे ये बीमारी आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड कई पेशेंट्स की बॉडी में ये भी देखा गया है कि ये वायरस बॉडी में मौजूद खून की नसों को भी कमज़ोर कर देता है, जिसके वजह से ब्लड आपकी बॉडी में सही तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें ऑर्गन फेलियर्स जैसे केसेस देखने को मिलते हैं।